जियोग्राफी का जो हम लोग वो आज यहाँ पे एक चैप्टर उठाया हूँ यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। और आज वायुमंडल के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक हैं और कौन घटक किस काम आते हैं और उससे क्या उत्पन्न होता है, मतलब होता है। इस तरह से आपको आज जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। और आज की क्लास बहुत ही लाजवाब है, तो आप देर न करके आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। टाइम को कम लेते हुए आज आपको मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ बताने वाला हूँ। और एक बात जान लीजिए कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने आप से यही चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा समझ में तो हमें पढ़ाने की कोई फ़ायदा नहीं है और आपको टाइम बेकार जाए, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको समझना, यानी कि उस चीज़ को बारीकी से समझिए और जानिए कि क्या चीज़ होता है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को ध्यान में रखिएगा तब, नहीं तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे और ध्यान कहीं और है, तो वैसे काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जाने कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के परत को ही क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन आप समझिएगा। वायु अब इसको देखिएगा तोड़ के। वायु का मतलब तो आप जान ही रहे, हवा जो होता है, विंड जिसको बोला जाता है, एयर भी बोल सकते हैं। मंडल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु जो होते हैं उसी को हम सिंपल चीज़ कह सकते हैं। वायु का मतलब जहाँ पे उत्पत्ति होता है, जहाँ से निर्माण होता है, वही चीज़ होता है वायुमंडल। तो सबसे पहले जानिए कि वायुमंडल भी आपको समझ में आया कि पृथ्वी के चारों ओर एक परत यानी कि परत होती है, वायुमंडल ही वही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यानी कि समझिएगा यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में आप समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे वायुमंडल, देखिए पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु के परत को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है, कहा जाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। डेफिनेशन आप देख लीजिए कि वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गैस, या सॉरी यहाँ पे ये अलग है। पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु के परत को वायुमंडल कहा जाता है। देखिए हाईलाइट कर दिए इसको, ये वायुमंडल ना, वायुमंडल कहा जाता है। अब समझिए कि आखिर वायुमंडल कैसे यहाँ पे मतलब आते हैं, कैसे बढ़ता है। देखिएगा सबसे पहले जान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि वायुमंडल यहाँ पे देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। पृथ्वी के, नोट करके लिखिएगा इसमें, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल या वायु क्या होता है, वायुमंडल बढ़ता है। यहाँ तक समझिएगा, बढ़ता है। यहाँ पे देखिएगा आप आसानी से समझिएगा इसको। यानी कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, समझिएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिएगा कभी देखे होंगे किसी भी वस्तु को, जैसे ये चौक, देखिए चौक को ऊपर हम फेंकते हैं तो क्या होता है, फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे आ जाता है। यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स को जो इन्वेंशन किए थे, आविष्कार किए थे, इन्होंने खोज किया था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो ये इन्वेंशन करने वाले जो हमारे आइजैक न्यूटन जो हैं, उन्होंने ही बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल का उन्होंने ही थ्योरी लिखा था और वो कल्पना किए थे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको आइजैक न्यूटन के बारे में आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि आइजैक न्यूटन जो होते, देखिए आइजैक न्यूटन जो है, समझिएगा यहाँ पे, आइजैक न्यूटन कहीं पे जा रहे थे, तो जैसे कहीं पे भी लोग जाते हैं या सफ़र में जाते हैं या हम जाते हैं, आप जाते हैं, तो जब ज़्यादा दूरी जब तय करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में क्या होता है, थकावट सी महसूस होने लगती है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आइजैक न्यूटन के भी वही स्थिति हुआ था। तो इन्होंने कहीं जा रहा था तो इनको भी थकावट महसूस हुआ, तो इन्होंने एक पेड़ के नीचे, यानी कि सेब का पेड़ था, वृक्ष जो होता है एप्पल ट्री के नीचे क्या किए, इन्होंने आराम करने लगा। और उस समय धूप का भी टाइम था और आपको पता होना चाहिए कि जब धूप होती है तो हमें पेड़ के छाए में, यानी कि शेड में सोने में बहुत ही थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, कंफर्टेबल फील होता है, आरामदायक लगता है, आराम मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही बॉडी को जब आराम मिलता है तो नींद आना मतलब क्या होता है, जल्दी हो जाता है ना, नींद जल्दी आ जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया कि जब जा रहे थे तो ये भी वही न्यूटन जो थे पेड़ के नीचे क्या गए थे, लेट गए थे। और जब पेड़ के नीचे लेटे तो अचानक से क्या हुआ, एक एप्पल क्या हुआ ना कि पेड़ से नीचे धरती पे गिर जाता है, पृथ्वी पे गिर जाता है। तो इन्होंने, जब कोई भी नींद में सोता है तो अचानक से जब साउंड आएगा सडनली अचानक से, तो ऑटोमेटिक है कि डर सा महसूस होता है। तो इनके अंदर भी वैसा ही हुआ। तो इन्होंने उठकर देखा कि एक सेब गिरा हुआ है। तो हम लोग अगर उस टाइम अगर उस जगह पे रहते तो हम लोग क्या करते हैं कि सेब तो गिरा है, चलो हवा वगैरह चली होगी तो जिसके कारण से गिरा है। लेकिन आइजैक न्यूटन अपना दिमाग लगाने लगे, ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें कि आखिर ये सेब गिरा तो गिरा क्यों। आपको पता होना चाहिए कि काम जो होता है दो तरीक़ों से होता है। कोई भी अगर बच्चा रोता है तो हम लोग ये देखते हैं कैसे रो रहा है, हम लोग ये नहीं पता करते हैं क्यों। जब इसके बारे में पता करें क्यों रो रहा है तो बच्चा कहेगा टॉफ़ी के लिए रो रहा है, तो बेकार में 5-10 रुपये हम लोगों का खर्चा हो जाता है ना। तो हम लोग क्यों रो रहा है नहीं देखते हैं, कैसे रो रहा है ये देखते हैं ना, मुँह चिल्ला चिल्ला के रोता है। तो वही चीज़ है, अभी कोई भी काम को जो क्यों के बारे में जब जानकारी रखता है तो वही आज की दुनिया में जो क्यों के बारे में, अगर क्यों, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर क्यों चलता है उसके बारे में अगर वो जान रहा है, वो जानना चाहता है और उस चीज़ के बारे में जानना है कि क्यों हम चला रहे हैं, तब वो आदमी क्या करता है कि लाइफ में सक्सेस और आगे उस पर फोकस करता है। लेकिन कैसे चलता है जो इंसान अगर उस पर है तो बस वही काम करने में क्या होता है, लगे रहता है, बस कैसे चलाना है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी मुकेश अंबानी जो हमारे देश के बहुत ही अमीरों में एक हैं, वो नाम आता है उनका, तो उनके पास जब वो कहते हैं, उनके अगर अधिकारी से जाइएगा या बैंक में जाइए, कहीं पे भी जाइए, अधिकारी से पूछिएगा कि आखिर कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बता देंगे कि ये यहाँ से ऐसे कीजिए और यहाँ से ऐसे कीजिए और कंप्यूटर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों चलता है ये उनको पता नहीं है। इसीलिए आज वो है कि सैलरी पे ही मतलब अपना जीवन पाल ले रहा है। लेकिन क्यों, जो बैंक का जो हेड आदमी होता है, जो बैंक को खोला है, बैंक चला रहा है, वो जानता है कि कंप्यूटर क्यों चलाया जा रहा है, इसलिए वो सबसे अमीर बनता है। और जो कैसे चलता है इसके बारे में जानकारी रखता है तो बस वो कंप्यूटर चला सकता है। तो चलिए, ये न्यूटन वही काम करने लगे कि आखिर सेब गिरा तो कैसे गिरा। तो इन्होंने उसी क्यों के लिए काम करना शुरू कर दिया और आज जाकर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार मतलब थ्योरी लिखे। और आज हमारे बीच इनके न्यूटन का लॉ भी हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो होता है वो भी कभी बताएंगे आपको इस चैप्टर में ही। यहाँ पे जान लीजिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु के परत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल क्या होता है, बढ़ता है। अब चलिए हम इसके प्रमुख घटक के बारे में जानते हैं। एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा, आप एक मतलब 2-3 क्लास अगर चलेगा तो ये पूरा मैं आपको फाइनल करा दूंगा, अभी नहीं हो पाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल के घटक क्या होते हैं। देखिएगा, वायुमंडल के प्रमुख
घटक, देखिए भाग जिसको बोलते हैं ना, ये वायुमंडल के घटक जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन होता है सबसे पहले जानिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। इसका घटक कितना होता है, 3 होता है। देखिए यहाँ पे एक होता है गैस, जो दूसरा होता है जल वाष्प, और तीसरा होता है धूल के कण, देखिए ये इसका प्रमुख घटक है। यानी कि जो वायुमंडल के घटक जो है प्रमुख है, जो गैस है, जल वाष्प जिसको समझिए, गैस को तो इंग्लिश में गैस ही बोला जाता है, जल वाष्प को हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं, और यहाँ पे एक आपका धूल के कण है जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे हम पहले बात करेंगे बारी बारी से। आज जो हम टॉपिक इसमें बात करेंगे आपका, हम गैस के बारे में बात करेंगे। देखिए ये गैस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेकेंड क्लास जब चलेगा तो हम लोग उसमें बात करेंगे इसमें जल वाष्प के बारे में, और थर्ड क्लास का जो चलेगा मेरा धूल कण के बारे में। तो समझिए इसमें गैस में क्या क्या होता है। देखिए वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उसमें कौन कौन से गैस होते हैं। देखिए एक होता है नाइट्रोजन, और दूसरा ऑक्सीजन, और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि टोटल मिलाकर कितना 100% यानी 100%। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसमें 78% होता है, यानी 78% इसमें नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन जो होता है इसमें 21% यानी 21% होता है। जिसको नाइट्रोजन को हम एन से दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, इसका सिंबल जो होता है एन होता है। ऑक्सीजन के लिए ओ होता है, और आर्गन के हम लोग कहते हैं ए और जी, AG, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं CO2। अब समझिएगा यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। तो नाइट्रोजन कितना 78%, और ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन होता है 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ये होता है आपका वायुमंडल में। ये मतलब इतने सारे गैसें होते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन आप समझ जाएगा कि हम लोग डायरेक्टली जो होता है ना वायु से नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन को जब भी लेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से लेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। हम सोचेंगे कि नाइट्रोजन एक डायरेक्टली एयर से ले तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा जो श्वसन की क्रिया जो होता है, क्षमता जो होता है ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ भाग जो होता है ऑक्सीजन में मिक्स होकर जो डिफ्यूज़न होता है, एयर डिफ्यूज़न जो होता है, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होकर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, लंग्स के माध्यम से जाता है। अब चलिए सबसे पहले जानिए कि ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जो सांस के रूप में। और कभी कभी देखे होंगे कि अगर कोई अथी स्पेस में जाता है या माउंटेन जैसे एवरेस्ट वगैरह जो पर्वत पे जाता है, तो उन लोग को भी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। अब समझिए कि वायुमंडल में यानी कि हमारे जो पृथ्वी पे सबसे हाईएस्ट यानी कि देखिए 8,848 मीटर, यानी कि इतना पृथ्वी के सरफेस से इतना की ऊंचाई के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और एयर नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को परेशानी होता है सांस लेने में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन गैस का भी हम लोगों को क्या दिया जाता है उसमें, ताकि ये दोनों को हम साथ में लेकर चले, तभी हम ऑक्सीजन पूर्ण रूप से ले सकते हैं ना। अब देखिए आर्गन जो हो गया, कार्बन क्या होता है, कार्बन जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आप समझिएगा कि CO2 जो होते हैं कौन लेते हैं, ये पेड़ पौधे लेते हैं। यानी कि प्रकाश, यानी कि सूरज का प्रकाश जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, सूरज का लाइट से ये अपना क्या करते हैं, प्रकाश लेकर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से प्राप्त करते हैं और अपना ये भोजन तैयार करते हैं ना। यानी कि ऑन स्टे, यानी कि अपने आप से ये भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। और वही अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जैसे जितना हम स्पीड से ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही स्पीड से क्या करते हैं, हम लोगों कार्बन छोड़ते हैं। अगर हम लोग कार्बन छोड़ना बंद कर दें तो ऑक्सीजन लेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए अगर हम कभी देखिएगा कि यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम लॉस करते हैं,
अगर हम मान लीजिए अगर किसी चीज़ को प्राप्ति करना है तो हमको सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कभी काम अगर करने जाते हैं तो हम दिन भर मेहनत करते हैं, तब शाम को हमको पैसा मिलता है, तो मेरा क्या हुआ, एनर्जी लॉस्ट हुआ और हम लोगों को प्राप्त क्या हुआ, पैसा प्राप्त हुआ। उसी तरह से अगर हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त करना रहता है तो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कार्बन देना पड़ता है, और पेड़ पौधों को जब कार्बन प्राप्त करना है तो उन लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ता है, क्योंकि अगर कार्बन अगर ये नहीं लेंगे तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से नहीं बनाते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि पेड़ पौधे जो रात में होते हैं, हमें पेड़ पौधे के नीचे में या नज़दीक में नीचे कभी रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो होता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मतलब देते भी हैं, मतलब छोड़ते भी हैं और लेते भी हैं। इसलिए कहा जाता है, गांव घर में सुने होंगे कि पेड़ पौधे के नीचे हम लोगों को सोना नहीं चाहिए रात में, क्योंकि पेड़ पौधे भी कार्बन लेते हैं और कार्बन देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन देते हैं, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो कार्बन देंगे कहाँ। इसलिए हम लोग पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए हम लोगों को। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे हम जल वाष्प। जल वाष्प जो होता है वायुमंडल के सबसे नीचे वाला भाग में पाया जाता है, और ये भी धूल कण भी क्या होता है, नीचे वाला भाग में पाया जाता है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संरचना क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। तो आज का क्लास में इतना ही, और आपको बताएंगे जल वाष्प के बारे में। ये नीचे जल वाष्प से होता क्या है ना, कि ये जल वाष्प जो होता है, आपको वर्षा देखे होंगे, हरित जगह, गृह हरित, ये सब को ही ये जल वाष्प के कारण मतलब बारिश होने का संभावना ज़्यादा हो।